लोगों क्या हुआ? की लिए भी हैं। गिर गया? पकड़ो 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 इसको। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, आज संसद पर जो हमला हुआ उसकी बरसी का आज 22वां साल है और आज बरसी मनाई जा रही थी, लेकिन आज ही के दिन एक बार फिर संसद भवन में सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी चूक हुई जिसके बाद पूरे देश में एक तरीके से सन्नाटा है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, वो भी तब जब संसद भवन की एक नई बिल्डिंग बनाई गई और उसमें कहा गया कि सुरक्षा को लेकर तमाम चीजें बहुत पुख्ता तरीके पर मजबूत की गई हैं। उसके बाद इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है कि एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा में मौजूद होता है और उसके बाद वो संसद की कार्रवाई के बीच में नीचे कूद पड़ता है और उसके बाद अपने जूते में से निकालकर एक फायर स्मोक का क्रैकर निकालता है जिससे पीले रंग का धुआं वहां पर फैल जाता है। और अगर ऐसे में उसकी जगह कुछ और होता तो क्या तस्वीर होती, क्या हालत होती। ये बहुत चौंकाने वाला मामला है। सुरक्षा में इससे बड़ी चूक नहीं कही जा सकती। और क्यों हो सकती है, वजह क्या रही, आगे क्या कुछ होगा, जांच किस तरह से होगी, कैसे सब कुछ हो रहा होगा इस वक्त संसद के भीतर, उस पर थोड़ा रोशनी डालने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका अमर उजाला.com पर। नमस्कार। सबसे पहले इस घटना पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा सर, क्योंकि ये एक तरीके से सुरक्षा आप लोगों से जुड़ा मुद्दा है। आप लोग लगातार किस तरीके से चीजों को बेहतर और बेहतर ढंग से सुरक्षित रखना है इस पर काम करते रहे, इतनी बड़ी चूक कैसे समझे सर इसको? आदर्श जी नमस्कार। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरा देश सदमे में है और स्तब्ध है इस दुस्साहसिक आक्रमण के ऊपर। मैं इसको आक्रमण मान रहा हूं। पटाखा था, ये क्या था, ये जो भी था, लेकिन आक्रमण अपने में पूरी तरीके से सफल था। 2001 की भयावह और जो एक हमारे लोकतंत्र के मंदिर के ऊपर आक्रमण हुआ था, उससे हमने कुछ नसीहतें ली थी। 9 शहादतें हुई थी, जिसमें एक हमारी महिला कर्मी थी कमलेश कुमारी। उन 9 शहादतों की जो खून और जो सर्वोच्च जो उनका त्याग था, हम लगता है उसको नाइदर फॉरगेट, हम लोग लगता है भूल भी गए। और हम आज, आपने सही कहा कि उस भयावह आक्रमण की बरसी के दिन कम से कम आज मैं 3 निष्कर्ष दे रहा हूं आपको। हमारी सुरक्षा व्यवस्था में चूक थी। हमको जब इनपुट आ रहे थे कि 13 दिसंबर को या उसके आसपास गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा था कि आक्रमण हमारे लोकतंत्र के मंदिर में होगा, और इन इनपुट्स और 2001 में और उसकी बरसी के दिन हमको कम से कम इतना कर लेना चाहिए था। कम से कम आज और उसके आसपास अभेद्य, फेल प्रूफ और फूल प्रूफ सुरक्षा होनी चाहिए थी, नहीं हुई। अब संसद आप भी गए होंगे, मैं भी कई बार गया हूं, मुझे लोग जानते हैं, लेकिन जानने का कोई लाभ वहां नहीं मिलता है। आप लाखपूर डीजीपी हो या सर्विंग डीजीपी हो, गेट पर आपसे देखा जाएगा आपका आमंत्रण किसने दिया है, उस आमंत्रण का सत्यापन होगा। उसके बाद जब आप जाएंगे तो पहले गेट के ऊपर आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव्स, डोंगल्स रखवा लिए जाएंगे। आपकी तलाशी होगी, फिजिकल भी, मेटल डिटेक्टर से भी। और फिर ऐसा नहीं है कि आप अपने संसाधन से संसद में जाएंगे, आप उनके संसाधन से, और एक सुरक्षा कर्मी आपके साथ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट आपका सिक्योरिटी लेवल है वो उससे भी ज्यादा टाइट है, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक। वहां पर भी आपको जो आवश्यकता अनुसार जैकेट वैकेट है उतरवा करके आपकी चेकिंग की जाएगी। इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा कि आप पूर्व डीजीपी हैं या क्या है। और के बाद एक कर्मी, जैसे कहा कि आपकी बैठक कक्ष नंबर 10 में है, तो कक्ष नंबर 10 तक उनका कर्मी आपके पास के साथ, जो वहां से निर्गत हुआ है गेट के बाहर नंबर 2 लेवल पे, उसके साथ आप जाते हैं। वहां पर आपको यह कहा जाता है कि बैठक के बाद ये जो आपको पास दिया गया है, जाते समय कृपया इसको वापस करके जाएं, जिससे किसका दुरुपयोग ना हो। जहां तक समझ में आती है, बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था थी। लेकिन पैर के नीचे से जो इन्होंने पटाखा निकाला, ये तो कहिए कि ऐसी पीली गैस थी जो मात्र जिसने हमारे माननीय सांसदों की नाक में और आंख में कुछ इरिटेशन पैदा किया। लेकिन अगर यही फॉस्जीन P2O5 जहरीली गैस होती, जो कि संभव है, तब भयावह स्थिति क्या होती। और ये क्या कम है कि लोकतंत्र के मंदिर में 2001 13 दिसंबर के बाद जो लश्कर तैयबा ने किया था, आज पुनः उसके बारे में नीलम और अमोलक, इन लोगों ने ये दुस्साहस किया। जाहिर है ये दस्तयाब हो गए हैं, बिल्कुल सही है। नीलम की फुटेज आप देखिए गौर से। आदर्श जी कहते हैं कि हमारे यहां अन्याय हो रहा है, हमको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। आप संविधान की रक्षा और जागृत होने की जीती जगती प्रमाण है नीलम जी। जिस तरह से आप चीख चीख के बोल रही हैं, पुलिस अपने पे आ जाती तो आपकी बोलती हो जाती बंद।
आप अपने पैरों पे चल के थाने जा रही हैं, पुलिस अपने पे जी। आ जाती तो आप जाती व्हील चेयर पे, स्ट्रेचर पे। हमारी महिला पुलिस कर्मियों को मैं सलाम करूंगा, कांस्टेबल्स को, कि जिन्होंने बहुत ही जब दिखाया, क्योंकि जो दुख, आक्रोश और ग्लानि आपके अंदर है आदर्श जी, पूरे देश में है, मेरे अंदर भी है। जाहिर सी बात है सर, बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर आप तस्वीरें देखें, नीलम को तो बाहर पुलिस ने पकड़ा जहां पर उन्होंने वो स्मोक फायर क्रैकर जलाया। अंदर सागर नाम का जो व्यक्ति अभी बताया जा रहा है जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया, 2 लोग थे। एक तो दर्शक दीर्घा से वो जंप मार के नीचे कूद जाते हैं और तमाम सांसद वहां पर हैं। तस्वीरों में आप देखें, राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं। आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, इसलिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये तमाम लोग वहां नहीं थे। लेकिन जो सांसद थे उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण, उतनी ही इंपॉर्टेंट है सर। निसंदेह आदर्श जी, उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र का मंदिर है, एक उसकी सुरक्षा जो चक्र है, उसके साथ साथ उसकी एक पवित्रता है। उस पवित्रता को खंडित करने के लिए जिस तरीके से ये लड़का दर्शक दीर्घा से कूदा, मैं समझता हूं कि वहां पर भी इसको देखना चाहिए। आप अगर देख लें, जो अच्छी सुरक्षा व्यवस्था आदर्श जी होती है कि सीसीटीवी में एक एक आदमी की भाव भंगिमा देखी जाती है। अगर जी। कोई दर्शक दीर्घा में कोई फालतू हरकत, जिसको पुलिस की भाषा में फालतू हरकत कहते हैं, मसलन जेब में बार बार हाथ डालना या जेब फूली हुई होना, तो तुरंत जाकर के कोई कर्मी जाता है कि सीट नंबर 12 पे जो व्यक्ति है संदिग्ध है, उसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, उसको तुरंत बाहर ले जाए जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति सीट से उठता है, दर्शक दीर्घा रेलिंग पार करता, कूद के आता है, निष्क्रिय नहीं किया जाता है। मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके ऊपर आप अध्ययन करें और फाइन ट्यून करें, कि जैसे कि सुपर सिक्योर एरियाज में किसी जी। फंक्शन में एक एक सीट के ऊपर एक एक ऑब्जर्वर रहता है और देखता रहता है कि आपकी भाव भंगिमा, आप उठे या आपने कोई फालतू हरकत की, 2 आदमी आएंगे, तुरंत आपको कर देंगे निष्क्रिय वहीं का वहीं। ये क्यों नहीं किया हमने? ये कोई रॉकेट साइंस तो आदर्श जी नहीं है। ये तो जी। एक मोटी सी बात थी कि जो हर हाई प्रोफाइल एरिया में, और हमारे संसद से ज्यादा हाई प्रोफाइल, पवित्र और सिक्योरिटी की जिसकी आवश्यकता है, इससे बड़ा तो कोई स्थान हो नहीं सकता। आपने सही कहा, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी नहीं थे, लेकिन बाकी सांसद, कम से कम मैं भी मानता हूं कि एक एक सांसद का जीवन उतना ही पवित्र है जितना किसी और का है। हमारी जी। संसद पवित्र है, वहां पर इस तरीके का दुस्साहस अक्षम्य है। मैं उम्मीद करता हूं आदर्श जी, इनसे गहरी पूछताछ, इनके माइंड की वायरिंग किसने की, इनकी आंख के पीछे क्या चल रहा है, इनकी फंडिंग और इनका साहित्य, और इनका इंट्रोगेशन ही ना हो, लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट भी होना चाहिए, जिससे पता चलेगा इनके मन में पक क्या रहा है। सर एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक एसओपी होता है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, कि एसओपी होती है जिसका पूरा फॉलो किया जाता है, खास करके वो लोग जो दर्शक दीर्घा में जाते हैं, जो पास बनवा कर जाते हैं, किसी के जरिए पास बनवाया जाता है। जर्नलिस्ट को भी उतनी ही, क्योंकि मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मुझे भी उतनी ही सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है जब मैं वहां पर जाता हूं। उसके बाद एक, और जितने जो स्मोक फायर स्मोक जो हम देख रहे हैं, उसकी जो स्टिक है वो काफी मोटी है, उसको जूते में लेकर एक व्यक्ति कैसे चला जाता है, उसकी चाल डेफिनेटली खराब होगी। उसके बाद वो दर्शक दीर्घा तक पहुंच जाता है, वो काफी देर तक लटकता रहता है दर्शक दीर्घा से। जो तमाम सांसद बाहर आए घबराए हुए, उन्होंने ये बताया मीडिया से बात करते हुए, फिर वो कूदता है। इतने वक्त में भी हम उसको न्यूट्रलाइज, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, नहीं कर पाए हम। मैं सही कह रहा हूं कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस पे कुछ कमी रह गई है, और मैं आलोचना नहीं करना चाहूंगा। बड़ी भारी जी। कीमत नव सुरक्षा कर्मियों के हमले ने 2001 में दी, लेकिन जी। ये जो सुरक्षा में चूक और ये सफल आक्रमण, दोनों बातें कह रहा हूं, सुरक्षा में चूक और ये सफल आक्रमण हमारे लोकतंत्र के मंदिर पे हुआ है। आपने सही कहा, एक व्यक्ति का अपनी सीट से उठना, दर्शक दीर्घा के बैरियर को लांघना, रेलिंग से लटकना और कूदना, इसमें कम से कम 30 सेकंड लगे होंगे, और 30 जी। सेकंड उतनी ही अवधि होती है लगभग जितने में एक ग्रेनेड की पिन निकाल करके आप फेंक देते हैं। इतने में तो बहुत कुछ हो सकता है। 30 सेकंड कहने में तो बहुत कम होता है, लेकिन 30 सेकंड अगर आप घड़ी लगा के स्टॉप वॉच लगा के देखें, इतने में एक अलर्ट सिक्योरिटी सिस्टम इनका मुलम्मा बना सकता था, वहीं पर नहीं बनाया। ये चिंता का विषय है, और इसके बारे में कार्रवाई होनी ही चाहिए। जिनकी जिम्मेदारी थी इनकी फ्रिस्किंग की, इनकी चाल में इतना बड़ा ये गैस सिलेंडर, ये गैस कैनिस्टर लेकर के आ रहे थे, इनकी चाल में फर्क नहीं दिखाई पड़ा आपको? जी। आपने जरूरी नहीं समझा कि इस तरीके के लोगों को 13 दिसंबर में जरा से भी सस्पिशन में, आप हवाई जहाज से ट्रैवल करते हैं, आप संदिग्ध, जब कभी हाई अलर्ट रहता है, आपकी, हमारी, हम सब की 3 बार चेकिंग होती है, जैकेट उतरवाए जाते हैं, जूते उतरवाए जाते हैं। किसी को बुरा लगता है? ये एक अनिवार्यता है, ये विकल्प नहीं है आदर्श जी। जी। ये अहम बात आप कह रहे हैं सर, लेकिन एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगा, खास करके इस पूरे मामले में अब जांच किस तरह से बढ़ेगी, क्योंकि संसद के बाहर भी 2 लोग मौजूद थे जिनका जिक्र आपने शुरुआत में किया, जिनको बाद में पुलिस ने अरेस्ट किया। वो भी वही फायर स्मोक बम लेकर वहां पर घूम रहे थे, पीला धुआं वहां पर भी था। लेकिन बाद में वो एक एविडेंस था जो एक तरीके से टैंपर्ड हो गया, वो मीडिया के हाथ लग गया। तमाम मीडिया के लोग उसको लेकर अपने अपने लाइव में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर भी एक चूक दिखाई दी सर।
निसंदेह चूक दिखाई दी, क्योंकि उस अफरा तफरी में उस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ, बहुत सारी चीजें हैं अगर गोपनीय रखी जाए तो ज्यादा अच्छा है आदर्श जी। लेकिन अब तो डैमेज कंट्रोल के तहत आप ये मान के चलिए कि इसमें मैं सब संस्तुति करूंगा कि एनआईए जरूर ले, क्योंकि मैं इसको किसी टेररिस्ट अटैक से कम नहीं मानता हूं। ड्राई, क्योंकि अटैक सफल हो गया, और सफल ऐसा अटैक हमारे लोकतंत्र के मंदिर में तभी होगा जब शातिर दिमाग के लोग उसकी प्लानिंग करें। शातिर दिमाग के लोगों की अगर प्लानिंग है तो एनआईए, सीबीआई, आईबी सब इसकी जांच करें, पॉलीग्राफ टेस्ट और लाइट डिटेक्टर टेस्ट का इस्तेमाल करें। सारे इनके संगी साथी, इनकी फंडिंग, इनके बैंक अकाउंट, किसके साथ ये 12 महीने में टच में आए, कहां कहां विदेश गए, नहीं गए, कौन इनसे मिलने आया, इसका पूरा लेखा जोखा, पूरी इनकी जन्म कुंडली ऐसी बन जाए कि कोई भी चीज बाय डिफॉल्ट खत्म ना हो जाए या उसको इग्नोर न किया जाए। सर एक बात मैं समझना चाहूंगा आपसे, जो बात आप कह रहे हैं बहुत अहम बात कह रहे हैं, जाहिर सी बात है वो सब कुछ होना चाहिए और जांच में हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चीजें बाहर आए। लेकिन इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने बहुत लंबे समय तक डील किया है। हालांकि अभी तक यही लग रहा है कि कुछ मैसेज देने की कोशिश थी, क्या हो सकता है, तरीका बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है, उस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्यों किया गया हो सकता है सर, ये क्या वजह देख रहे हैं, क्या सोच होगी इनकी, किस लिए? देखिए, हम बड़े एक संधि काल में, जो कहते हैं कि संधि काल में है। जो देश में 3 निर्वाचन हुए हैं उनका रिजल्ट, 2024 राम मंदिर का शुभारंभ और प्राण प्रतिष्ठा, और ये तमाम घटनाक्रम ऐसा है कि पोस्चरिंग दिखाई ये पड़ रहा है कि जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं वो पूरी तरीके से हतोत्साहित, और चारों खाने नहीं, आठों खाने आदर्श जी चित हो चुके हैं। तो कुछ न कुछ दिखाने के लिए कि वो जिंदा है, लेकिन उन्होंने दरअसल आदर्श जी रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। एक जागे हुए स्प्रिंगिंग टाइगर के सामने इस तरीके का दुस्साहस अपने पैर पे पूरी तरह से कुल्हाड़ी चलाने के समान है। मैं ये समझ रहा हूं ये पोस्चरिंग है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 30 दिन तक सारे धरना प्रदर्शन जेएनयू के बाहर बंद हो गए हैं। प्रधानमंत्री निवास के आसपास धरना प्रदर्शन आदि, और राइटफुली सो, वहां कोई औचित्य नहीं होने का। और इस तरीके की अगर गतिविधि हुई है, ये आपको साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण काल है। आगे के 90 दिन, पिछले 15 दिन मिला लीजिए और आगे के 90 दिन बड़े ही संवेदनशील हैं देश के लिए। और अगर हमारे देश के लिए हैं तो मान के चलिए कि क्षेत्र के लिए, जियोपॉलिटिकली भी बड़े संवेदनशील है। ये अहम बात आप कह रहे हैं सर, इस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन एक बात, क्योंकि 2001 का घटनाक्रम मुझे याद है और वो तस्वीरें जिस वक्त हम टीवी पर देख रहे थे, हम लोग खुद सिहर जा रहे थे सर। नुकसानदायक घटना नहीं थी, लेकिन इसका कंपैरिजन मैं अपनी तरफ से एक आतंकी हमले के तौर पर ही करता हूं, क्योंकि क्या बीती होगी उन सांसदों के ऊपर जब उन्होंने वहां वो धुआं देखा। और क्योंकि वो हमारे देश की गरिमा का भवन है और लोकतंत्र का मंदिर है, उस लिहाज से अगर देखें तो ये आतंकी घटना के तौर पर ही मैं उसको देख रहा हूं, उसमें कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं सर? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। संसद पे हमला, संविधान की रक्षा, और इस नाम से आवरण कुछ भी हो। गुरु पतवंत सिंह पन्नू भी न्यूयॉर्क में बैठ करके अमेरिका के टुकड़ों पे पलने वाला, वो भी कह रहा है कि हम इसी भाव भंगिमा की बातें करता है। लेकिन मैं इसको पूरी तरीके से टेररिस्ट अटैक मानता हूं और चरमपंथी गतिविधियां मानता हूं, राष्ट्र विरोधी गतिविधि मानता हूं। यह बात आप करें। एक अहम चीज आपसे और समझना चाहेंगे, जो जांच इस पूरे मामले की है सर, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्या कुछ होता है? थोड़ा अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में ना भी बताना चाहें तो क्या स्टेप्स हो सकते हैं इसके? ये जो दुस्साहसिक आक्रमण हुआ है, शर्मनाक घटना घटित हुई है, इसमें देश की सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी एजेंसीज आएंगी। न सिर्फ आईबी, न सिर्फ रॉ, न सिर्फ सीबीआई, न सिर्फ एनआईए और दिल्ली पुलिस, बल्कि सारी शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू नो एंड नीड टू नो। और जहां कहीं से ये आए हैं, महाराष्ट्र से और हरियाणा से, वहां की पुलिस एजेंसीज को भी शामिल किया जाएगा, गहराई से जाएगा। ये किसी पीएचडी अनुसंधान से कम नहीं होगा, ये सामान्य आपराधिक अनुसंधान नहीं, ये मान के चलिए कि डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल लेवल का अनुसंधान होगा। जी, तो लेकिन अभी तक सर एनआईए, मुझे भी लग रहा है कि एनआईए की जांच होनी चाहिए, संसद से जुड़ा मामला है, आप भी कह रहे थे, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई खबर आ नहीं रही है। क्या जब तक सीआरपीएफ की तरफ से एक डिटेल रिपोर्ट नहीं बनाई जाएगी उसके बाद एनआईए का इंटरवेंशन होगा, या क्या होता है? नहीं, इसमें देखिए कि एक निर्णय होता है। अभी घटना तात्कालिक है, हम कंटेम्पररी स्टेज पे चल रहे हैं, घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। आप सायंकाल तक प्रतीक्षा करें। मैं समझता हूं कि जब अभी तो डस्ट भी सेटल डाउन नहीं हुई है, डस्ट सेटल डाउन होगी आदर्श जी, आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब मैं समझता हूं, मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं, हम सब प्रतीक्षा कर। यह अहम जानकारी आप दे रहे थे सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमर उजाला पर। और लगातार इस खबर से जितनी दिक्कत और जितने तनाव में हम सब हैं, सब पूरा देश के लोग हैं, और सब उन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहते हैं जो हम पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब से पूछ रहे थे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अभी ताजा घटना है और जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। लगातार इससे जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अमर उजाला .com पर बने रहिए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।